नोट करिए भाई, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है सभी के लिए। तुम्हारा भी आज पेपर था क्या? तुम भी कल नहीं आए थे? सर मेरा उसका था ई का। सर इसके क्वेश्चन नंबर 15th दिखाइए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। Compute the value of x in the following. अब देखिएगा इसमें क्या है कि ये मत सोचना कि ये जो है ये 35 प्लस 50 प्लस 45 करूंगा तो ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये वाला पॉइंट है ना D, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। इस वाले पॉइंट को एक्सटेंड कर दीजिए। तो मैंने डी को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो जब डी को एक्सटेंड करा तो हमने माना कि ये वाला पॉइंट जो है ये जैसे ए बी सी डी, तो हमने माना कि ये वाला पॉइंट ई है। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, ये वाला जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एंगल ए ई सी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये जो है एंगल ए ई सी, ये वाला एंगल, ये तो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के बराबर वाला एंगल जो है इसको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो ये ट्राइंगल बनाया ना ए ई बी, इसमें ये एंगल और ये एंगल, तो 35 प्लस 45 के इक्वल हो जाएगा ये एंगल। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और अब जब ये एंगल की बात कर रहे हैं जो x है, तो ये ट्राइंगल डी ई सी में ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्योंकि ई डी बाहर एक्सटेंड हो रही है ना, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो वो हो जाएगा 80 प्लस 50 के इक्वल। तो हम लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, तो ट्राइंगल डी ई सी में जो ये वाला एंगल है इसको क्या बोलेंगे? सी डी ए। एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी। यहां पर वही लिखें आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
तो एंगल सी डी ए जो है यही तो एक्स के इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू ये एंगल डी सी ई 50 डिग्री और एंगल डी ई सी 80 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो गया 130 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो मैं आपको वो शीट बता रहा हूँ, असाइनमेंट शीट है, उसमें है 6-7 क्वेश्चन हैं, वो देख रहा हूँ ज़रा मैं। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दे रखा है सिंप्लीफाई अंडर रूट 45 माइनस 3√20 फिर 3√20 प्लस 4√5 प्लस 4√5। तो आप याद करिए, जैसा हमने हीरोन्स फार्मूला में करा था कि जब इस तरीके की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, अंडर रूट वाला टर्म अगर हमारे पास आ जाता है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है, जो भी नंबर दे रखा होता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने होते हैं। तो जैसे ये 45 है, 45 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूँ तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो फिर उससे बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, वो क्या 3, 3 से डिवाइड ये हो रहा है, तो 3 15 जा, फिर 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि 2 से नहीं होगा ये, तो 3 5 जा। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा, तो ये क्या हो गया 3 × 3 × 5। तो 3 × 3 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस, अब ऐसे ही 20 का कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 20 है, तो सबसे पहले 2 से होगा 2 10 जा, फिर 2 से होगा 2 5 जा, और फिर 5 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, 5 1 जा, तो 2 की पावर 2 इंटू 5, तो 3 तो बाहर है ही, और यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 प्लस 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर 5 ही लिखा हुआ है, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, जो ये 3 का स्क्वायर है ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा, तो ये हो गया 3√5 माइनस 3 यहाँ पर है ही, 2 का स्क्वायर है, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये √5 प्लस 4√5, तो रिजल्ट क्या आ गया 3√5 और 3 2 6 माइनस 6√5 और 4√5 प्लस का 4√5। तो जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दो, 3√5 प्लस 4√5, ये ना √5 ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि x बिहेव कर रहा हो, तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया 7√5, 3√5 प्लस 4√5, ये हो गया 7√5 माइनस 6√5, तो 7x माइनस 6x क्या हो जाएगा 1x, यानी कि सिर्फ √5 बचेगा। 7√5 माइनस 6√5 ऐसे हो गया जैसे कि सिर्फ √5 हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला देखें क्वेश्चन। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6 की पावर 0, 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 अपॉन 3/8 की पावर -1 इंटू 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो रैशनल नंबर दे रखा है, मेरे को इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है।
तो इसकी वैल्यू देखिएगा कैसे बताएंगे। ये ऐसे हो जाएगा 0.6 की पावर 0 दे रखी है, ठीक है, 0.6 की पावर 0 दे रखी है, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट हो जाता है 1, ठीक है। तो ये तो न्यूमरेटर में तो आ गया 1, माइनस 0.1 की पावर -1 दे रखी है, तो अगर पावर -1 दे रखी है तो ये नेगेटिव पावर अगर चेंज करनी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो कभी भी किसी की भी पावर अगर -1 दे रखी है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। तो 0.1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0.1। कोई भी नंबर है जैसे 0.1 ही है तो वो ऐसे लिखा हुआ है, समझ लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.1/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0.1 और पावर 1 हो जाएगी। तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी लिख लो चलो। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3/8 की पावर -1, -1 इसका +1 कैसे होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, ये बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 का क्यूब होता है 27 और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब होता है 8 प्लस -1/3 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/3 पलट कर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -3, तो ये हो जाएगा केवल -3 और पावर 1 हो गई, बस नेगेटिव साइन हटाने के लिए होता है ये, किसी भी पावर का नेगेटिव साइन अगर हटाना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए अंदर। अब ये हो गया 3 9 27 और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है ये पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो 10/1 की पावर 1 यानी कि 10, तो ये मेरे पास न्यूमरेटर में बचेगा 1 - 10, न्यूमरेटर में आएगा 1 - 10 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 है, तो डिनोमिनेटर में आप ये देखेंगे ये 9 है और ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस इज माइनस, तो -3 1 - 10 इज -9 और 9 - 3 इज 6, तो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा, तो रिजल्ट इज -3/2। इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट -3/2 है। बता दीजिए क्लियर है। चलिए जी, ये दूसरा क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 की पावर -2/3 प्लस सॉरी माइनस -1/256 की पावर -3/4, -3/4। हाँ जी, तो अब जरा देखिएगा कि जैसे -2/3 दे रखा है, 216 अब अपॉन में 3 है तो 216 की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि 216 किसका क्यूब है, किसका होता है क्यूब 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4/216 को लिखेंगे 6 की पावर 3 की पावर -2/3 माइनस 256 किसकी पावर 4 है, 4 की पावर 4, बिल्कुल सही।
तुक्का लगाया? मल्टीपैड। अच्छा, तो ये हो गया 6⁻3, 216 होता है। अब क्या होता है, पावर की पावर जो है हम ये जानते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि पावर की अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ रहे हैं? पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया 6⁻3 इंटू -2/3 -1/4 इंटू -3/4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4/6 -1/4 अब ये 6⁻2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 6⁻+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6⁻2 -1 इंटू 4⁻3। 6 का स्क्वायर इज 36, 4 इंटू 36, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हो गया 64। मल्टीप्लाई करिए, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 144 माइनस 64, 4 माइनस 4 इज 0, 14 माइनस 6 इज 8, तो रिजल्ट इज 80। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इवेल्युएट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इवेल्युएट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये करना है, ये इवेल्युएट करना है। तो देखिएगा कैसे होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। अब √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो √8 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 इंटू √8 इंटू √5। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और इसको लिखेंगे प्लस का 2√10, प्लस का 2√10, समझ गए भाई। √5 इंटू √2 जो है वो क्या हो जाता है, √a इंटू √b हो जाता है √ab। तो अंडर रूट के अंदर 5 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √5 इंटू 2 यानी कि √10। √5 इंटू √2 में क्या हो जाएगा, अंदर वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉमनली एक रूट लग जाएगा। अगर अंडर रूट वाला एक टर्म है और दूसरा टर्म है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट तो लग जाएगा बस एक ही, है ना, और 5 और 2 दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे √8 का स्क्वायर, जब किसी अंडर रूट वाले टर्म का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, माइनस 40 लिख दो इसको, ठीक है भाई, 8 5 40 माइनस 2√40। अब देखिए 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, तो ये आ गया हमारे पास 20, और उसके बाद ये है 2√10, और इसको क्या लिखेंगे, जो √40 है इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 लिखने से क्या होगा, ये जो 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आकर 2 हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, तो 20 + 2√10 माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 और √10, ये हो गया। अब आगे चलते हैं।
तो 2 × 4 √10 हो गया ये। तो रिजल्ट क्या आ गया, 20 माइनस 20 प्लस 2 √10 माइनस 4 √10। तो 2 माइनस 4 इज -2। तो 20 माइनस 2 √10 दोनों में √10 आ रहा है ना, दोनों में √10 आ रहा है, तो √10 ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि x हो। तो 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -2x। -2x √10 ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि x हो। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? देवांग, दिव्यांश, रुद्रांश? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। So cubic equations को factorize कैसे करते है सिलेबस में? अच्छा, है कोई क्वेश्चन है? हैं? Is there no? नहीं नहीं, तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है, तुमने ट्राई करा हो, नहीं हुआ हो, ढूंढ कर बताओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दे रखा है रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिएगा इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन 9 है, कौन सा, ये वाला? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई है, a² + b² + 2ab, आइडेंटिटी वही, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, ये करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हाँ हाँ, तो अब आप ये देखिएगा कि इसके लिए क्या करा जाता है कि जो भी हमें ना नंबर दे रखा है, जैसे अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है, अंडर रूट के अंदर 3 है, तो हम ये देखेंगे कि 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, और जो ये √3 है इसको तो मैं हाइपोटेन्यूज के बराबर मान लूंगा। तो लेट h इज इक्वल टू √3, लेट h इज इक्वल टू √3। तो h की वैल्यू तो √3 हो गई, एंड p इज इक्वल टू, इससे 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो p को मान लेंगे √1 के बराबर। अगर मान लीजिए √5 होता तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता, 4, तो √4 को हम p मान लेते। और हमारा टारगेट क्या होगा कि अब हम बेस निकालना चाहेंगे। तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया, हाइट हमने ले ली, हाइट को क्या, हाइट कह रहा हूँ सॉरी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो भी नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, उसी नंबर को एज इट इज आप हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। तो √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो h को मैंने ले लिया √3। अब क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें √3 रिप्रेजेंट करना है, तो हमने √3 को h ले लिया, हाइपोटेन्यूज ले लिया। और 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, तो 1 का जो स्क्वायर रूट है उसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट को आप परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल, सॉरी ऐसे लिख लो, b² + p² इज इक्वल टू h²। तो यहाँ पर b² + p कितना है, √1 का स्क्वायर, h कितना है, √3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या है, अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो b² + 1 इज इक्वल टू 3। तो b² क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2। जब b² की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, √2। b² 2 है तो b की वैल्यू √2 आ गई। अब भाई ये √2 है, इसको मैं बेस की लाइन पर कैसे बनाऊं, मुझे नहीं पता।
कैसे बनाएं? तो अगर ऐसा टर्म आ जाता है तो फिर हम रूट टू का हमें सिंपल ही याद रखना है कि रूट टू का कैसे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? हमने बेस ऐसे निकाल लिया, अब रूट टू बनाना है। रूट टू कैसे बनेगा वो देखिएगा। हमने सबसे पहले नंबर लाइन बनाई ऐसे, ये नंबर लाइन हो गई, और नंबर लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर 0, ये पॉइंट ले लिया 0। अब क्या करेंगे कि बेस मेरे को रूट टू चाहिए, तो बेस रूट टू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच ले लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है तो 1 इंच ले लेना। जो स्केल होता है नॉर्मल, जो रूलर है उसमें क्या होता है, उसमें सेंटीमीटर एक तरफ दे रखा होता है, एक तरफ इंच दे रखा होता है। तो इधर तो आपने 1 ले लिया, 1 क्या हो गया आपका 1 इंच इधर, और 1 इंच ही आपने स्केल को ऐसे परपेंडिकुलरली रखकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, उसकी भी लेंथ आपको 1 ही रखनी है। ये भी 1, ये भी 1। तो आप ये देखिएगा कि जब ये हमारा बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो सोचो ना हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि वो भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 हो गया, और फिर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट 2। तो इसलिए ये हमारे पास रूट 2 आ गया, ये हमारे पास रूट 2 आ गया। ये समझ गए ट्राइंगल जो बनाया। तो जब हमारे पास रूट 2 आ गया, अब आपको क्या करना है, कंपास का नीडल यहाँ पर रखना है और पेंसिल की टिप यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आए तो चाहे तो 1-2 दिन बाद या कल या परसों जब आपका मन करे तब आप लेकर आ जाना, पेंसिल रूलर ये सारी चीज़ें लेकर आ जाना, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, आपसे खुद भी बनवा दूंगा। आपने क्या करा, अभी तो ये ट्राइंगल बनाया, तो इधर भी बेस भी ले लिया 1, परपेंडिकुलर भी ले लिया 1, हाइपोटेन्यूज आ गया रूट 2, इधर लगाएंगे कंपास का नीडल और इधर रखेंगे पेंसिल की टिप, मतलब आपको रेडियस लेना है ये। फिर कंपास का नीडल यहाँ रखकर और पेंसिल की टिप ऐसे रखकर एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये आ गया रूट 2, ये रूट 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बेस लेना था, आपको तो बनाना है रूट 3, तो आपको बेस लेना था रूट 2। तो बेस आपका ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट 2 तक, ये आपका हो गया बेस। परपेंडिकुलर आप पहले ही एज्यूम कर चुके हैं अंडर रूट 1, ठीक है। अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल परपेंडिकुलरली रखकर आप 1 इंच की एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ये कर दिया। अब जब बेस है रूट 2, परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेन्यूज रूट 3 बनेगा ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देना है, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, तो यहां लिख रहे हैं विद ए बी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क एज शोन, ड्रॉ एन आर्क एज शोन। तो आपको सॉरी ए बी नहीं, ओ बी लिखना, ओ बी, ओ पर कंपास का नीडल रखेंगे, पेंसिल की टिप यहाँ रखेंगे, तो ओ बी को रेडियस लेते हुए आपने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया अंडर रूट 3, समझ गए। नंबर लाइन पर अंडर रूट 3 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये रूट 3 है, तो रूट 3 जब आपने रेडियस लिया और रेडियस लेकर ये आर्क लगा दिया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। ये वाले क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम है इसमें? रूट 3 तुम्हें भी? हाँ, एग्जाम कब है तुम्हारा मैथ्स का? 13 को है, 13 को है, कल 11 तारीख है ना। कल सारे ही बच्चे पेंसिल स्केल वगैरह ये सारी चीज़ें, कंपास वगैरह सब लेकर आ जाना, ठीक है। हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट में जितने नंबर से सारे करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहे हैं? मेरा तो आई नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी और क्या। हाँ, पानी अभी देता हूँ। अभिराज ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये जो तुमने बनाकर भेजा है ना, इसको कहते हैं स्पाइरल मेथड, ऐसे भी करा जा सकता है, ये भी ठीक है। आवाज कोई कोई नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। स्पाइरल से समझना हो तो वैसे बता देना। बताइए, अभी बता रहा हूँ, जरा पानी ला दो।
बताओ भाई तुम लोग। भेज दिए तो दे दो। कौन सा है? कौन सा? If a plus b is equal to and b is equal to 21, find the value of a square plus b square. हाँ हाँ वो पता क्या बना क्या है वो आज ना एक जगह से वो आया था मिठाई का डब्बा है तो पीछे चुन्नी बांध ली है और बालों में उसकी जो रिबन है ना वो रिबन बांध रखा है तो हल्दीराम निकालो बस कर लो ये अलग ही कहानी चलती रहती है हाँ जी एक क्वेश्चन और नोट करो जरा ये है if a plus b is equal to 10 and ab is equal to 21 and ab is equal to 21 find the value of a square plus b square ये तो हो जाना चाहिए था और क्या देखो देखो एक क्यूब वाला दे दो हाँ हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा कौन सा थर्ड वाला है अच्छा जो मैंने भेजा था अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा if a minus b is equal to 4 and ab is equal to 21 and ab is equal to 21 find the value of a cube minus b cube find the value of a cube minus b cube
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है, ये सीधा सीधा आइडेंटिटी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी इंटू प्लस ए बी। तो ए माइनस बी क्या हो गया, 4। अच्छा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाँ ये कर रहे हैं काम, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूँ अभी, माइनस 2ab इज इक्वल टू, अरे क्यूब वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ हाँ ये वाला आइडेंटिटी रहने दो, क्यूब वाले से कर लेंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, जैसे कल करा था ना। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 21, और ए माइनस बी कितना है, 4। 64 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और 4 3 12, 12 इंटू 21, तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 12 1 12, 1 कैरी आ गया, 12 2 24 और 1 25। 252 को इधर ले आओ, 64 प्लस 252, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 इज 3, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया 316। सही है। जैसे हमने देखा था रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, ऐसे ही है एक्सप्रेस 1.32 बार। मैं इसका असाइनमेंट शीट का करवा रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर ये तुमने पूछा था ये वाला 2 तो बताना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। एक्सप्रेस 1.32 बार 1.32 बार प्लस 0.35 bar as a fraction in the simplest form, as a fraction, as a fraction in the simplest form, as a fraction in the simplest form। ये हो गया। तो ये है 1.32 बार प्लस 0.35 बार। तो 1.32 बार को क्या लिखेंगे, 1.30 प्लस 0.02 बार, ऐसे ही लिख सकते हैं। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझा नहीं, नहीं राउंड ऑफ करके नहीं लिखा, रुको बताता हूँ।
देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास 1.32 बार लिखा हुआ है, 1.32 बार, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे 1.30 प्लस 0.02 बार, 0 प्लस 2 बार कितना हो जाएगा, 2 बार, 3 प्लस 0 इज़ 3, 1 प्लस 0 इज़ 1, तो 1.32 बार बन जाएगा ना इस तरह से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1.32 बार प्लस 0.35 बार। अब इसको लिखेंगे 1.30 प्लस 0.02 बार, इसको लिख दूँ 35/99, ये लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद अगर नंबर हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए डेसिमल के बाद दो नंबर हैं 3 और 5, और दोनों के ऊपर बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दो नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है तो नीचे 99, तीन नंबर होते, तीन नंबर के नीचे बार आ रहा होता तो नीचे 999, और अगर एक ही नंबर है उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर अगर बार आ रहा होता तो सिर्फ 9 आ जाता। लेकिन कंडीशनल है ये कि डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आते हैं उस पर बार आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये 1.30 है, इसको तो 1.30 ही लिखा रहने दो। अभी जो 0.02 बार है, इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि ये डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाए, ये डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट उड़ा देंगे इसका, हम ऐसे कर देंगे, ये पॉइंट गया नीचे 100, ये आ गया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ऐसे मत करो, आप क्या करो, ये जो डेसिमल है ना, इसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो, बस एक प्लेस, तो ये हो जाएगा 0.2 बार अपॉन 10। अब बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो 0.2 बार अपॉन 10 प्लस 35/99। गुड इवनिंग। अब अगर 2 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.30 प्लस 1/10 इंटू 0.2 बार प्लस 35/99। अब 0.2 बार को क्या लिखा जा सकता है, 1.30 को सिर्फ 1.3 लिख दो, बाद के ज़ीरो की कोई मतलब नहीं होता। ये तो 1/10 हुआ, और ये हो गया 2/9 प्लस 35/99, इसका डेसिमल गया नीचे आ गया 10, तो 13/10 प्लस 2/90 प्लस 35/99। यहाँ तक बताइए, सही है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, अभिराज, देवांग, दिव्यांश, आशीष, क्लियर है। नहीं, ये तो करना है, करना है। 10 और 90 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90, 10 9 ज़ा 90, 13 9 ज़ा 117 प्लस 2 प्लस 35/99। ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 और 99 दोनों के टेबल में आता हो? नहीं, जो 90 और 99 दोनों के टेबल में आता हो। इसके लिए एक काम करेंगे, ये बहुत बढ़िया है, 90 0 सा 0 और 99 0 सा 0, वाह सही है। तो क्या करेंगे, ये हो गया 117 प्लस 2 119। अभी जो इतने बड़े बड़े नंबर आए हैं, हाँ 90 और 99 के टेबल में जो आता हो। अब आगे चलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 90 दे रखा है, अब जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, वही काम करेंगे जरा, कि डिनोमिनेटर में 90 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 99 भी आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। तो 9 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से। अरे दरवाज़ा तो बंद कर देते, कौन है?
अरे कर दो बंद, मच्छर छिपकली विपकली आ जाएंगे अंदर, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। रात में टेंशन होएगी मेरे को। अब यहां पर आप क्या करें, डिनोमिनेटर में 9 ले लो कॉमन। तो डिनोमिनेटर में कॉमन लेने का मतलब लिखोगे 1/9। तो ये हो गया 119/10 प्लस 35/11। 10 और 11 का एलसीएम 110। 10 11 जा 11 इंटू 199 119। 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 1 जा 11 और 9 20, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, 1309। 11 10 जा 110, 350। तो ऐड कर दो, 9 प्लस 0 इज 9, 0 प्लस 5 इज 5, 3 प्लस 3 इज 6, 1659/990। अब इसमें ये देखो कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 21। तो 3 से डिवाइड होता है। और नीचे वाला तो 3 से, गुड इवनिंग, नीचे वाला तो 3 से हो ही रहा है। तो 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 इज 1, 1 5 15, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा 3 0 जा 5 5 10 और 3 13। अब ये नहीं होगा डिवाइड। तो 553/330, ये इसका आंसर है। सही है, समझ गए? ठीक है जी, इतना कर लीजिए। और कल ले आना आप कौन सा, चलो मैं कल करा दूंगा, कल करा दूंगा, है ना। कंपास, प्रोटेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें ले आना कल, ज्योमेट्री बॉक्स ले आना, मैं करवा दूंगा। ओके।